Hello बच्चों, let's read the question. The question says, your grandfather is very upset about the rising prices and keeps thinking of his golden times when things were very cheap. You are very convinced that inflation has made life difficult for the common man. Write a letter to the editor of a national daily describing the difficulties faced by poor families in 100 or 120 words. तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो आपके दादाजी है वो इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ है कि चीज़ों की जो प्राइस है, वो जो मोल है, जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, राइट? महंगाई बढ़ते जा रही है, चीज़ें बहुत महंगी होते जा रही है। उनके पीरियड में, उनके समय में सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सस्ता हुआ करता था। आज जो चीज़ सस्ता है वो दुगना महंगा हो गया है, मान लो। तो आप भी उनकी बातों पे क्या है ना, आप भी उनके विचारों से अग्री कर रहे हैं, आप भी बहुत कन्विंस्ड है कि हाँ वो सही बात कह रहे हैं। आप भी उनके विचारों को ऐसा मान रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो हम आम आदमी, जो आम इंसान है, उसके लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत बन गया है ना? हमें जीने में बहुत दिक्कत हो रही है इतनी महंगाई में, राइट? सो आपको क्या करना, आपको एडिटर को, जो संपादक होते हैं एडिटर को, उन्हें एक लेटर लिखना है। किस न्यूज़पेपर के? नेशनल डेली के। और उन्हें बताना है कि किस तरह से जो गरीब फैमिली है उन्हें दिक्कतें हो रही है इस महंगाई की वजह से 100 या 120 वर्ड्स में। ओके, सो हम इस लेटर को लिखने से पहले क्या की पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे? सबसे पहला बात, ये एक फॉर्मल लेटर होने वाला है क्योंकि हम एडिटर को लिख रहे हैं, तो हमें सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ द लेटर याद रखना पड़ेगा। तो फॉर्मेट ऑफ लेटर में क्या क्या आता है? सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन यानी ग्रीटिंग्स, बॉडी, लेटर की जो बॉडी होती है वो, जहाँ पे आप मेनली मेंशन करते हैं अपने सब्जेक्ट को, आप किस बारे में लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर क्लोजिंग, जैसे कि योर सिंसियरली, योर्स फेथफुली, और फिर आपका सिग्नेचर, आपका नाम खुद का। नेक्स्ट पॉइंट क्या, अब हम लेटर में क्या लिखेंगे? तो हम सबसे पहला बात मेंशन करेंगे, द वर्स्ट हिट आर द फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स लाइक द सैलरीड पीपल, लेबर क्लास एंड पेंशनियर्स। तो सबसे बुरा उनके साथ हो रहा है जिनका एक फिक्स्ड इनकम ग्रुप है, ठीक है, जिन्हें ना बहुत फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी मिलता है काम करने के बाद में, वेतन के तौर पे। तो ज़्यादातर वो सैलरीड पीपल होते हैं जिन्हें महीने में एक बार वेतन मिलता है। एक लेबर क्लास होता है जिन्हें वेतन, यानी कि उन्हें डेली कमाना पड़ता है पैसा, जिसे हम वेज बोलते हैं, ठीक है। एक होते हैं पेंशनियर्स, जो अपने पेंशन पे लाइफ बिताते हैं, है ना, आफ्टर देयर रिटायरमेंट। सो ये जो ग्रुप है ये बहुत फिक्स्ड इनकम ग्रुप है, राइट? तो इनके लिए ही सबसे बुरा हो रहा है इन्फ्लेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द स्टेप्स विच शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द इन्फ्लेशन। फिर आप बात करने वाले हैं अपने लेटर में कि क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या तो क्या 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 कदम लेने चाहिए, कदम उठाने चाहिए गवर्नमेंट को इस महंगाई के अगेंस्ट। देन द पॉलिसी मेकर शुड कीप इन माइंड द लेमैन वाइल मेकिंग पॉलिसीज। जब भी कोई कार्य नियम बन रहा है, ठीक है, जब भी गवर्नमेंट कार्य के नियम कुछ बना रहे हैं, तो उन्हें हमेशा आम इंसान के बारे एक बार सोचना चाहिए जब भी वो ये नियम लागू कर रहे हैं या फिर बना रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन करने वाले हैं और बहुत अच्छे से आप इसे डिस्क्राइब करने वाले हैं अपने लेटर में, राइट? सो आइए जानते हैं हम इस लेटर को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने एड्रेस से शुरू करेंगे। सो आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं, जैसे कि 804 वेव सिटी, दिल्ली, राइट? उसके बाद आप स्पेस देंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे 16 दिसंबर 2022, फिर आप स्पेस दीजिएगा, फिर आप लिखिएगा द एडिटर, नेशनल डेली, दिल्ली, ठीक है। तो सबसे पहले द एडिटर, किन्हें लिख रहे हैं आप लेटर, न्यूज़पेपर का नाम क्या है और उनका एड्रेस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिल्ली लिखा है, तो आप पूरा एड्रेस भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको वन स्पेस गैप दे करके सब्जेक्ट लिखना है, यानी ये लेटर किस बारे में है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? राइजिंग प्राइसेस, महंगाई, है ना, बढ़ते हुए दाम चीज़ों के। और हम कैसे शुरू करेंगे अपने लेटर को? सैल्यूटेशन से, जैसे मैंने लिखा है रेस्पेक्टेड सर एंड देन कॉमा। और हम क्या लिख सकते हैं लेटर में? थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू एक्सप्रेस माय कंसर्न रिगार्डिंग द राइजिंग प्राइसेस। दिस इन्फ्लेशन हैज़ मेड द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन वेरी डिफिकल्ट। तो आपके न्यूज़पेपर के द्वारा मैं अपने विचारों को स्पष्ट करना चाहता हूँ इस महंगाई के बारे में, राइट? जो महंगाई है वो हम आम इंसान के ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दे रहा है,
कठिन बना दे रहा है। द वर्स्ट हिट आर द फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स लाइक द सैलरी पीपल, लेबर क्लास एंड द पेंशनियर्स। और जो सबसे बुरा हो रहा है वो हो रहा है फिक्स्ड इनकम ग्रुप के साथ, जैसे कि जिन्हें वेतन मिलता है महीने में एक बार, या फिर जो रोजाना कमाते हैं, या फिर जो पेंशन पे अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है एक तरह से ये महंगाई को बढ़ाकर। फॉर देम इवन द कमोडिटीज ऑफ बेसिक नीड, यानी कि जो हमें आम तौर पे जो हम चीज़ें खरीदते हैं, जो हमें ज़रूरत पड़ती है ज़िंदगी जीने के लिए, जैसे कि वीट हो गया, पल्सेस हो गए, ग्रेन्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, एक्सेट्रा, आर गेटिंग आउट ऑफ रीच। तो जैसे चावल, दाल, गेहूँ, सब्जियां, ये सब की जो प्राइस है वो हमारे आउट ऑफ रीच हो जा रही है, यानी कि हम उसे खरीद नहीं पा रहे, इतनी ज़्यादा महंगी हो जा रही है। एवरी इंक्रीज इन प्राइस डिस्टर्ब्स देयर बजट। और जितना जितना ये महंगा होते जा रहा है, ये सारी बेसिक चीज़ें उसी तरह उनके बजट को भी डिस्टर्ब किए जा रहा है, राइट। जितना वो अर्न नहीं कर रहे हैं उतना उन्हें प्राइस पे करना पड़ रहा है, कुछ ऐसा देखा जा रहा है सिनारियो। देन ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब हम मेन बॉडी में आते हैं। द गवर्नमेंट शुड टैकल दिस प्रॉब्लम इन द बेस्ट पॉसिबल वे। सो जो गवर्नमेंट है उन्हें ऐसे कदम उठाने चाहिए जो इस प्रॉब्लम को हल कर सके। द होर्डर्स, ब्लैक मार्केटर्स एंड प्रमोटर्स शुड बी डेल्ट विद सीवियरली। तो उन्हें ना बहुत सख्ती से पेश आना चाहिए, गवर्नमेंट को बहुत सख्ती से पेश आना चाहिए जो काला बाजारी करते हैं और जो प्रमोट करते हैं इस काला बाजारी करने को। देन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ रैशनिंग शुड बी मेड मोर ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट। तो हमें जो राशन मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये चीज़ें ना बहुत ट्रांसपेरेंट, यानी कि इसमें ना कोई भी बीच में ऐसा ना हो, जैसे कि अगर किसी को 1 kg ऑफ राइस मिलना चाहिए, उसे उसके हिस्से में सिर्फ ½ kg ऑफ राइस मिल रहा हो, है ना, और बीच में से काला बाजारी हो रही है उन सामानों की भी। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट वे में होना चाहिए और बहुत एफिशिएंट वे में होना चाहिए, सभी को उनका हक मिलना चाहिए। मोर ओवर टैक्सेस ऑन बेसिक नेसेसिटीज शुड बी रिड्यूस टू ब्रिंग डाउन द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द होलसेल एंड द रिटेल प्राइसेस। और जो होलसेल का जो दाम है, यानी कि जो उस पर टैक्स जो होता है ना, वो उन्हें नहीं देना पड़ता है। होलसेल वाली चीज़ों का जो दुकानदार होते हैं, तो उन्हें उतना टैक्स नहीं देना पड़ता है, क्योंकि उनका जो टैक्स है वो रिटेलर अपने कस्टमर से ले रहे होते हैं, जो कि हम होते हैं, राइट। तो इस तरह से भी जो ये टैक्सेस है इसे भी घटा देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो टैक्स पे करने वाले हम बन जा रहे हैं, राइट। जो आम इंसान है वो बन जा रहे हैं टैक्स पेयर। द पॉलिसी डिसीजन मेकर शुड ऑलवेज कीप द लेमैन इन माइंड वाइल मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग पॉलिसीज। और जो पॉलिसी डिसीजन लेने वाले होते हैं ना, जो कार्य नियम बनाने वाले होते हैं, इस तरह के गवर्नमेंट के जो रूल्स बनाने वाले होते हैं, उन्हें भी हम आम इंसान के बारे में भी सोचना चाहिए जब वो ये नियम लागू करने वाले होते हैं या फिर बनाने वाले होते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे थैंकिंग यू, हमारा क्लोजर है। देन योर सिंसियरली, और फिर आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपना सिग्नेचर दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है रोहिणी शॉ, राइट। सो लेट्स राइट द लेटर नाउ। 804 Wave City, Delhi, 16 December 2022. The editor, National Daily, Delhi. Subject, rising prices. Respected sir, through the columns of your esteemed newspaper, I want to express my concern regarding the rising prices. This inflation has made the life of a common man very difficult. The worst hit are the fixed income groups like the salaried people, labor class, and the pensioners. For them, even the commodities of basic necessities like wheat, pulses, grains, vegetables, etc., are getting out of reach. Every increase in price disturbs their budget. The government should tackle this problem in best possible way. The hoarders, black marketers, and promoters should be dealt with severely. The public distribution system of rationing should be made more transparent and efficient. Moreover, taxes on basic necessities should be reduced to bring down the contrast between the wholesale and the retail prices. The policy decision makers should always keep the layman in mind while making and executing policies. Thanking you, yours sincerely, Rohini Shaw. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.